हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी तक बच्चों हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, वो आइसोलेटेड एटम्स की प्रॉपर्टीज़ थी। जैसे हमने एटॉमिक साइज पढ़ा या आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी है। दीज आर द प्रॉपर्टीज शोन बाय आइसोलेटेड एटम्स। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ये बॉन्डेड एटम्स की प्रॉपर्टीज है। कैसे? मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें ए बी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है और उनके बीच में यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है, मान लो ये जो ए है, इसकी टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो क्या होगा, इसके कारण ए पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और बी पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो ए एटम है, जो ये शेयर्ड पेयर को इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी इस टेंडेंसी को नाम दिया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो कैसे डिफाइन करोगे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को? तो आप बताओगे, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन बॉन्डेड स्टेट। मतलब जब वो बॉन्डेड स्टेट में है तब वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आइसोलेटेड स्टेट में होता तब तो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? प्रॉपर्टी है, लेकिन बॉन्डेड स्टेट में किसी भी एटम की प्रॉपर्टी है ये। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैसे मेजर करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव टेंडेंसी है। इसको मेजर करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल दिए हैं। उनमें से 3 इम्पॉर्टेंट हैं। और कौन से हैं वो? पॉलिंग स्केल, दूसरा मुलिकन स्केल, और तीसरा आ जाएगा हमारे पास अलेरिड रोचर्स स्केल। तो 1 बाय 1 हम तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले ले लेते हैं पॉलिंग स्केल। अब पॉलिंग स्केल में एक्चुअली पॉलिंग ने एक स्केल दिया है मेजरमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को, एक फॉर्मूला दिया है। और वो फॉर्मूला जो है एज सच उसकी कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। उन्होंने ये फॉर्मूला जो है कैसे निकाला? एक्चुअली पॉलिंग ने बहुत सारी थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होंगी बच्चों? जिनमें हीट चेंज हम स्टडी करते हैं। तो उन थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में पॉलिंग ने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है ए बी। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, मतलब जब हमारे पास ए और बी के बीच में बॉन्ड बना उस समय जो एनर्जी रिलीज हुई, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। और इनका भी क्या ले लेना है हमने? एवरेज बॉन्ड एनर्जी। एवरेज एनर्जी और एवरेज कोवेलेंट एनर्जी से क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी ए बी की ज़्यादा होगी। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों इसको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो हमारा बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इन बॉन्ड एनर्जीज को स्टडी करके उन्होंने एक रिलेशन दिया। और क्या था वो रिलेशन? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। मान लो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इस एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे इसको काई पढ़ते हैं, आप इसको एक्स भी मान सकते हैं। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी is equal to 0.1017 रूट डेल।
ये जो है एक एक्सप्रेशन निकाला पॉलिंग ने इन थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को स्टडी करके। तो यहाँ पर ये डेल क्या होगा बच्चों, एक्चुअली ये जो डेल है ये क्या है, इट इज इक्वल टू डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द कंपाउंड फाउंड बिटवीन एलिमेंट्स ए एंड बी। और कैसे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, ठीक है, माइनस डिफरेंस है तो माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस 100% कोवलेंट बॉन्ड एनर्जी। अब कोवलेंट बॉन्ड एनर्जी कौन सी हुई बच्चों, एक्चुअली हमारे पास ए और बी के बीच में आपस में क्या है, ए एलिमेंट के ए एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, बी एलिमेंट के बी एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। तो क्या होता है, इनकी जो है इनके 100% कोवलेंट एनर्जी को यहाँ पर लेंगे हम, और कैसे लेंगे, एक्चुअली यहाँ पर हम इनकी कोवलेंट एनर्जी का ज्योमेट्रिकल मीन ले लेंगे। अब ज्योमेट्रिकल मीन कैसे लेते हैं बच्चों, तो इसके लिए हम सिंपल ज्योमेट्रिकल मीन रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी, ज्योमेट्रिकल मीन ले लेंगे, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस, ये तो आ गई डेल की वैल्यू। अब इस वैल्यू को यहाँ पे भर देते हैं, तो क्या जाएगा हमारे पास, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू 0.1017 रूट ऑफ डेल, और डेल कितना है हमारे पास, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है एक रिलेशन आ जाता है, डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बी। अब ये जो वैल्यू आई है ना बच्चों, ये आई है हमारे पास इफ बॉन्ड एनर्जीज आर टेकन इन, बॉन्ड एनर्जी हम अगर किस में लें, किलो जूल पर मोल में लेते हैं, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। और अगर हम बॉन्ड एनर्जी को लेते हैं मान लो किलो कैलोरीज पर मोल में, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है 0.208 रूट डेल। ये कब आएगा, व्हेन बॉन्ड एनर्जीज आर टेकन इन किलो कैलोरीज पर मोल। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, पॉलिंग स्केल है ये। और पॉलिंग ने जो है क्या किया, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है 4 मान लिया, और बाकी औरों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इसके रिस्पेक्ट में वैल्यूज दी गई। आपके पास जो फ्लोरीन है दैट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। फिर दूसरा हमारे पास मुलिकन स्केल आता है। अब मुलिकन स्केल में क्या किया गया, एक्चुअली इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट सपोज A is equal to its ionization potential and इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ले लिया इनका। अगर हमने किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करनी है तो दैट इज एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं ओनली व्हेन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोथ आर मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब पॉलिंग स्केल और मुलिकन स्केल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो
Mulliken scale है, that is 2.8 times higher than Pauling scale. तो Mulliken scale पे वो क्या होगी, 2.8 टाइम्स Mulliken scale की वैल्यू ज्यादा होगी. कैसे? तो 2.8 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट Pauling scale इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट Mulliken scale. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट Pauling scale में जनरली हम डिफरेंस निकालते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का बिटवीन टू एलिमेंट. तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2.8. तो इस तरह से यह जाएगा हमारे पास रिलेशन बिटवीन Pauling scale एंड Mulliken scale. थर्ड जो है स्केल आता है हमारे पास Allred Rorschach स्केल. अब इस स्केल में क्या कहा गया, इसमें जो है एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिलेट किया गया विद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड द कोवेलेंट रेडियस. और किस तरह से, तो उसके लिए हम डायरेक्ट Allred Rorschach स्केल में सपोज XA इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एलिमेंट A की, तो दैट इज गिवन बाय 0.359 इंटू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपॉन कोवेलेंट रेडियस का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे, प्लस 0.744. तो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू Allred Rorschach स्केल. तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि हम जो है ये 3 स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल है दैट इज Pauling स्केल. तो Pauling स्केल के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट वैल्यूज जो है असाइन की गई हैं. अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कैसे वेरी करती है इन अ ग्रुप एंड इन ए पीरियड. तो ट्रेंड इन अ पीरियड, मतलब हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी इन अ पीरियड. तो पीरियड में कैसे वेरी करेगी, तो जनरली जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो साइज है एटॉमिक साइज, क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है. ठीक है, अब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर भी बढ़ेगी. साथ में न्यूक्लियर चार्ज वो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो अगेन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ रही है. या हम कह सकते हैं कि जो है अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. फॉर एग्जाम्पल हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स ले लेते हैं. सेकेंड पीरियड हमारा शुरू होता है लीडियम से. लीडियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. तो Pauling स्केल में जो इनकी वैल्यू आई है ना, वो क्या है बच्चों, 1.0, देन 1.5, फिर 2.0, 2.5, फिर 3, 3.5 एंड देन 4. तो दिस इज द वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड. ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है दैट हैज गॉट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, और ये जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. अगर हम बात करते हैं ट्रेंड इन अ ग्रुप, तो ग्रुप में कैसे वेरी करेगी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो जब हम ग्रुप में मूव करते हैं
तो क्या होता है हमारे पास एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर कम होगी तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और आप इसका अंदाजा ग्रुप 17 के एलिमेंट से लगा सकते हो। अब ग्रुप 17 में हमारे पास आ जाते हैं जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, जो आपके पास क्लोरीन है उसकी 3, ब्रोमीन की आ जाती है हमारे पास 2.8 और आयोडीन की आ जाती है हमारे पास 2.5 और इसी तरह से एस्टेटीन आ जाता है 2.2। तो क्या देख रहे हो बच्चों आप, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगी, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एटॉमिक साइज। तो बच्चों एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। साइज जितना छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। फिर दूसरी बात करते हैं हम न्यूक्लियर चार्ज की। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है बच्चों स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर। हाइब्रिडाइजेशन आप जो है आगे लेक्चर्स में पढ़ोगे। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आप फिलहाल आपने याद ही रखना है इसको, किस तरह से स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपने क्या चीज याद रखनी है, हायर द एस कैरेक्टर हायर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हायर द एस कैरेक्टर हायर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एस कैरेक्टर कैसे कि आपको पता है एस ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होते हैं एस इलेक्ट्रॉन्स। अब एस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा नज़दीक होंगे तो क्या होगा, उन पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो हमारे पास एस कैरेक्टर मैक्सिमम होता है sp हाइब्रिडाइजेशन में। तो जहाँ पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी दैन sp2 और sp2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी दैन sp3। अब अक्सर ये आपको ऑर्गेनिक में काम आता है। ऑर्गेनिक में जनरली हम एल्काइंस पढ़ते हैं कि एल्काइंस क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो एल्काइंस एसिडिक क्यों होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp हाइब्रिडाइज्ड होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो इस H को यहाँ से क्या कर सकता है, ये इजीली निकाल सकता है H पॉजिटिव को, तो इसलिए ये एसिडिक होगा, ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट लेंगे बच्चों कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या इम्पोर्टेंस है, हम कहाँ यूज़ करेंगे इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है तो हम नेचर पता लगा सकते हैं बॉन्ड की कि नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड मतलब बॉन्ड किस तरह का है, कोवलेंट है या आयनिक है। अब कैसे पता लगा सकते हैं, तो सपोज कहा किन्हीं एलिमेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज वो 0 आता है। अब
अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 आता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर प्योर कोवलेंट बॉन्ड है, प्योर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इफ इट इज ग्रेटर दैन 1.9, ठीक है, 1.9 से अगर ये ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब वहां पे जो है आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.9 आता है तो हम कह सकते हैं वहां पर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर ये इक्वल टू 1.9 आता है तो हमारे पास 50% उस बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर है और 50% कोवलेंट कैरेक्टर है। तो इस तरह से हम नेचर ऑफ बॉन्ड बता सकते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 0 आता है तो ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड कैसे हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 कहाँ पे आएगा, जहां पर हमारे पास लाइक एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा। सपोज हाइड्रोजन है मेरे पास, H2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आने वाला है, 0। लेकिन ये डिफरेंस कहाँ पे आया, जहां पर मेरे पास बॉन्ड अनलाइक एटम्स के बीच में बना हुआ, फॉर एग्जाम्पल HCl है, तो ये अनलाइक एटम्स है, इनमें जो अगर डिफरेंस आता है तब 1.9 या ग्रेटर देन लेस देन, तब हम ये कंसिडर करेंगे। तो नेचर ऑफ बॉन्ड हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकेंड हम पता लगा सकते हैं परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। अब परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर हम कोवलेंट जनरली कहाँ पे पता लगाएंगे, जहां पर अनलाइक एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होएगी, ठीक है ना, और जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। तो इसके लिए आपने डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए, और वो फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर is equal to 16 into difference in electronegativity of two elements A and B plus 3.5 into इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपके निकाल देगा क्या, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। फिर हम स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी पता लगा सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की, बॉन्ड वीक है या स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो हायर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रो, डेल्टा मीन्स डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना हाई होगा, ठीक है ना, उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। तो हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी पता लगा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम पता लगा सकते हैं बच्चों विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या है, कलर। आपको कैसे पता लगाना है, तो अगर हमारे पास परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था ना, तो अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हमारे पास लेस देन 20% आता है तो क्या होगा, जनरली जो कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड होंगे, कंपाउंड्स विल बी कलर्ड, ठीक है। और अगर इफ दिस डिफरेंस इन it is percentage, if percentage in ionic character, if it comes out to be more than 20%, तो क्या होगा, जनरली जो कंपाउंड्स हैं वो कलरलेस होंगे, कंपाउंड्स विल बी कलरलेस। कैसे, हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो मेरे पास सिल्वर के हैलाइड्स हैं, ठीक है, सिल्वर के हैलाइड्स कौन से, जैसे मेरे पास मान लो AgCl है, AgBr है और AgI है। अब अगर आप इनके कलर देखोगे
तो ये जो AgCl है ना, ये क्या होता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट्स बनाता है, तो वाइट होता है ये। अब AgBr पेल येलो होगा, और जो हमारे पास AgI है ये येलो कलर का होता है। अब ऐसा क्यों, सिल्वर के ही तो हैलाइड हैं ये, लेकिन कलर इनके डिफरेंट आ रहे हैं, वैसा क्यों? एक्चुअली क्या होता है, AgCl के अंदर जो आयनिक कैरेक्टर आता है ना बच्चों, वो 80% आता है, 80% आयनिक कैरेक्टर। अब आप देख रहे हो 80% आयनिक कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर मोर देन 20% आयनिक कैरेक्टर है, तो कंपाउंड विल बी कलरलेस, इसलिए ये वाइट है। लेकिन यहाँ पर AgBr के केस में ये 24% होता है, तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पे, पेल येलो। लेकिन यहाँ पे डार्क येलो आया है, तो ये लगभग हमारे पास 15% यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर आता है, इसलिए ये येलो कलर का आ गया। तो ये तो था बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी कैसे मेजर करेंगे हम, और साथ में कैसा ट्रेंड होगा उसका अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप, और कहाँ उसकी इम्पोर्टेंस है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।